टोमेटो केचप दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चटनी। आप इसे बर्गर्स, फ्राइज, स्टेक्स और कई दूसरे फूड आइटम्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक में तो केचप का इस्तेमाल आम दिनों की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि टोमेटो केचप फैक्ट्रीज के अंदर कैसे तैयार की जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और टोमेटो केचप के बनने का स्टार्ट ये प्रोसेस शुरू होता है टमाटरों या टोमेटोज को उगाने से। यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि खाली अमेरिका के अंदर एक एवरेज अमेरिकन हर साल 3 लीटर केचप खा जाता है। केचप बनाने के लिए टमाटरों को उगाने का प्रोसेस शुरू होता है इस ऑटोमेटेड मशीन से। आपका काम है इस ऑटोमेटेड मशीन के कन्वेयर के ऊपर बैठकर टमाटर के पौधों की जड़ों को प्रॉपर तरीके से इस मशीन के अंदर इंसर्ट करना। टमाटर के पौधों को जमीन के अंदर बोने का काम ये मशीन ऑटोमेटिकली खुद कर लेती है। ये सारा प्रोसेस एक दूसरी ऑटोमेटेड मशीन भी करती है और इस मशीन के अंदर आपका काम है सिर्फ टमाटर के पौधों को एक बड़ी सी ट्रे में रखकर इस मशीन के हवाले कर देना। यह ऑटोमेटेड मशीन टमाटर के पौधों को खुद से ही जमीन के अंदर अच्छे तरीके से बो देती है और आपका काफी सारा टाइम सेव कर लेती है। इस प्रोसेस के 6 से 8 हफ्तों के बाद टमाटर मुकम्मल तौर पर कटने के लिए तैयार हो जाता है। एक बहुत बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन के थ्रू इन तमाम टमाटरों की हार्वेस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यह मशीन जमीन के अंदर एक खास गहराई तक जाती है और उसके बाद टमाटरों की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। इस मशीन के अंदर लगी हुई एक कन्वेयर बेल्ट इन तमाम टमाटर के पौधों को मशीन के एक मेन हिस्से की तरफ ले जाती है। इस मेन हिस्से में तमाम टमाटरों पर से उनके पत्ते और पौधों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक और कन्वेयर बेल्ट इन तमाम टमाटरों को ले जाकर ट्रक्स के अंदर लोड करना शुरू कर देती है। इस सारे प्रोसेस में टमाटरों को बिल्कुल भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता और ये सारा प्रोसेस बेहद स्पीड के साथ किया जाता है। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टमाटरों को ट्रक्स के अंदर लोड किया जाता है और यही ट्रक्स इन तमाम टमाटरों को लेकर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के अंदर आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर तमाम टमाटरों को सबसे पहले अनलोडिंग सेक्शन में लाया जाता है। अनलोडिंग सेक्शन के अंदर इन तमाम टमाटरों को एक बहुत बड़े साइज की कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अनलोड किया जाता है। यहाँ पर टमाटरों को साफ पानी से अच्छे तरीके से धोया जाता है। इस वॉशिंग की वजह से टमाटरों के ऊपर लगी हुई तमाम धूल मिट्टी धुल जाती है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के फौरन बाद ही तमाम टमाटरों की सॉर्टिंग का अमल शुरू हो जाता है। सॉर्टिंग के इस अमल के 2 पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में एम्प्लॉइज उन टमाटरों को अलग कर देते हैं जो या तो हरे होते हैं या फिर उनमें कोई न कोई नुक्स पैदा हो चुका होता है। आसान जुबान में हरे और खराब टमाटर। इन टमाटरों की सॉर्टिंग के दूसरे पार्ट में भी यही सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इस मर्तबा ये सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटेड मशीन करती है। यह ऑटोमेटेड मशीन इंतहाई तेज स्पीड के साथ हरे और खराब टमाटरों को बाकी तमाम टमाटरों से अलग कर देती है। हरे और खराब टमाटरों को इसी मशीन के दूसरे हिस्से से अलग करके बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी तमाम टमाटरों को एक बहुत बड़े साइज की कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे ले जाया जाता है। इसी बेल्ट पर ट्रेवल करते हुए इन तमाम टमाटरों के ऊपर इंतहाई गर्म पानी को डाला जाता है। इससे इन तमाम टमाटरों के छिलके इंतहाई नरम हो जाते हैं या फिर गल जाते हैं। यह प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि आगे चलकर ये छिलके आराम से उतर जाएं। छिलके उतारने के लिए इन तमाम टमाटरों को रबर की बनी हुई डिस्क के ऊपर से गुजारा जाता है। रबर की बनी हुई ये डिस्क इंतहाई तेज स्पीड के साथ रोटेट कर रही होती हैं। टमाटर जब इन डिस्क के ऊपर आते हैं तो वो भी तेज स्पीड के साथ रोटेट करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस में इन तमाम टमाटरों के ऊपर मजीद गर्म पानी को डाला जाता है। इस प्रोसेस में हर एक टमाटर का छिलका बड़े आराम से उतर जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन तमाम टमाटरों की एक मर्तबा फिर एम्प्लॉइज के हाथों सॉर्टिंग की जाती है। यहाँ पर जो टमाटर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पूरा नहीं उतरता उसे अलग कर दिया जाता है। इन अलग किए हुए टमाटरों का अलग से जूस बनाया जाता है और उन्हें छिले हुए टमाटरों के साथ पैक कर दिया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि छिले हुए टमाटर बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताजा नजर आएं। इन्हीं छिले हुए टमाटरों को बड़े बड़े होटल्स और घरों के अंदर फास्ट कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहीं पर इनका
पेस्ट भी तैयार किया जाता है जो कि बाद में केचप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छिले हुए टमाटरों को तमाम प्रोसेसेस से गुजारने के बाद एक बहुत बड़े साइज के रोटेटिंग टब के अंदर जमा कर लिया जाता है। इन तमाम टमाटरों को एक जगह के ऊपर जमा करने वाला ये रोटेटिंग टब ही इन तमाम टमाटरों को डब्बों के अंदर भरने का काम भी करता है। टिन के बने हुए ये डब्बे एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस टब की तरफ लाए जाते हैं। इन टिन के डब्बों के अंदर सबसे पहले टमाटरों के जूस को डाला जाता है, उसके बाद छिले हुए टमाटरों को इन टिन के डब्बों के अंदर डालना शुरू कर दिया जाता है। फिलिंग का ये सारा प्रोसेस बेहद तेज स्पीड के साथ किया जाता है। इसके बाद एम्प्लॉइज टिन के डब्बों के अंदर छिले हुए टमाटरों के ऊपर उनके पत्तों को भी रख देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि छिले हुए टमाटरों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। टिन के डब्बों की फिलिंग कंप्लीट होने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट इन तमाम डब्बों को सीलिंग के प्रोसेस की तरफ ले जाती है। इस प्रोसेस में टिन के डब्बों के ऊपर सील लगाकर उन्हें अच्छे तरीके से पैक कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद टिन के इन डब्बों के ऊपर लेबल्स लगाकर इन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इसके बाद ये डब्बे मार्केट के अंदर बिकना शुरू हो जाते हैं। टोमेटो केचप के लिए टमाटरों के बीज और छिलकों को अलग करके उसे एक पेस्ट की शक्ल दी जाती है। ये पेस्ट एक कंटेनर के अंदर फिल किया जाता है और ये कंटेनर केचप बनाने वाले डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस कंटेनर का ऑन एवरेज वेट होता है 1300 किलोग्राम। फैक्ट्री के अंदर इस पेस्ट को कंटेनर से ब्लेंडिंग मशीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। इस ब्लेंडिंग मशीन के अंदर नीचे वाले हिस्से से शुगर सिरप को डाला जाता है, जबकि टोमेटो पेस्ट को ऊपर वाले हिस्से से। इसके बाद ब्लेंडर घूमना शुरू करता है और शुगर सिरप और टोमेटो पेस्ट की मिक्सिंग का अमल शुरू हो जाता है। ब्लेंडिंग के इसी प्रोसेस के दौरान इस मिक्सचर के अंदर गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर को भी शामिल किया जाता है ताकि केचप का टेस्ट मजीद मजेदार हो सके। ब्लेंडिंग के इस प्रोसेस में केचप तैयार हो जाती है और उसके बाद इसे एक पेस्चराइजिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस पेस्चराइजिंग मशीन में केचप को 100 डिग्री तक 30 सेकंड के लिए कुक किया जाता है। इस हीटिंग प्रोसेस के बाद टोमेटो केचप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है। उसके बाद बारी आती है टोमेटो केचप को बॉटल्स के अंदर भरने की। केचप की बॉटल्स को पहले अच्छे तरीके से वॉश किया जाता है, साफ किया जाता है। उसके बाद ये तमाम बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू फिलिंग मशीन्स की तरफ ले आई जाती हैं। फिलिंग मशीन्स के नीचे आने के बाद इन तमाम बॉटल्स के अंदर केचप को भर दिया जाता है। इसके बाद केचप से भरी हुई इन तमाम बॉटल्स के ऊपर एक खास मशीन कैप्स को अच्छे तरीके से लगाकर फिट कर दिया जाता है। केचप से भरी हुई और अच्छे तरीके से सील्ड ये बॉटल्स इस वक्त काफी गर्म होती हैं। कैप्स लगने और सील होने के इस प्रोसेस के बाद इन्हें 1 घंटे तक ठंडा किया जाता है। जब ये तमाम बॉटल्स ठंडी हो जाती हैं तो उसके बाद इनके ऊपर लेबल्स लगाने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेबल्स लगने के बाद इन तमाम केचप की बॉटल्स को एक रोबोटिक मशीन अच्छे तरीके से रैप करके पैक कर देती है। इसके बाद ये तमाम केचप की बॉटल्स मार्केट में सेल आउट करने के लिए रवाना कर दी जाती हैं। और इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्यूचर में मजीद ऐसी मालूमाती, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, मिस्टीरियस, फनी, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।